मरवाही उपचुनाव में प्रचार अब धीरे धीरे अंतिम दौर पर पहुंच रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मरवाही उपचुनाव को लेकर प्रचार शुरू कर दिया। सीएम के प्रचार के दौरान बंसल न्यूज भी उनके साथ रहा। इस दौरान भूपेश बघेल ने मरवाही समेत मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर भी बंसल न्यूज से चर्चा की। आज हम भूपेश बघेल के साथ पूरे दिन भर रहने वाले हैं और हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी सभाओं में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हैं। कांग्रेस के सुपर स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धुआंधार चुनावी सभाओं के बाद अब अपने गृह प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ लौट रहे हैं। हम उनके साथ हैं, कुछ राजनीतिक सवालों का उनसे जवाब लेंगे। बघेल जी, बिहार में आपने चुनाव प्रचार किया, मध्य प्रदेश में किया और अब छत्तीसगढ़ में आपने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। तीनों राज्यों के प्रचार में किस तरह से मौलिक अंतर मानते हैं? देखिए, एक तरफ छत्तीसगढ़ का उपचुनाव 1 सीट का है, तो हमारे पास पूर्ण बहुमत है, 3/4 बहुमत है और ये सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है और इसे हम जीतेंगे। हमारे सब साथी इसमें लगे हुए हैं। दूसरा मध्य प्रदेश है, वहाँ खरीद फरोख्त हुआ और जनबल को धन बल के माध्यम से उसे झुकाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब यहाँ जो उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें तय करेगा कि सरकार किसकी होगी। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से मैं ग्वालियर भी गया था और अभी अनूपपुर भी आया, लोगों के एक प्रकार से रुझान है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया था और उसका अपमान ये अपने आप को बेच के जो विधायक लोग किए हैं उसका वो बदला लेना चाहते हैं। इससे जनता खुश नहीं है और इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर से 10 तारीख की जो रिजल्ट आएगा उसमें कमलनाथ जी की फिर से सरकार बनेगी। बिहार की बात है तो बिहार में वो जो वहाँ उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है हमारे कांग्रेस के साथ, जबरदस्त रुझान वहाँ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के 15 साल के शासन से वहाँ के लोग उब गए हैं और नया नेतृत्व चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि ये चुनाव सरकार गिराने या बनाने के लिए नहीं बल्कि सरकार चलाने के लिए है। देखिए, ये उन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई है। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों बिना कुर्सी के नहीं रह पाए, दोनों छटपटा रहे थे और इसलिए कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो प्रजातंत्र है, जनादेश है, उसका अपमान करते हुए प्रजातंत्र का चीरहरण किए हैं और ये जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो। आपने चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, क्या मूड देखते हैं जनता का? जनता का मूड स्पष्ट है कि जिस प्रकार से केंद्र की नीति है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उसे पसंद नहीं कर रही है और इसलिए यहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। छत्तीसगढ़ में केवल 1 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, उससे आपकी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद भी कांग्रेस ने वहाँ पूरी ताकत लगा दी। देखिए, हर चुनाव चुनौती है और चुनौती को हमको स्वीकार करना चाहिए। कोई भी चुनाव हो उसे गंभीरता से लड़ना चाहिए। इसलिए सारे कार्यकर्ता हमारे वहाँ लगे हुए हैं, मरवाही के भी कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी, साथ ही हमारे एमएलएज भी और मंत्री लोग भी यहाँ आए हुए हैं। मैं समझता हूँ ये चुनाव महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ये सीट जो हमारी थी उसे हम फिर से प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में जेसीसी जे पूरी तरह से कांग्रेस में समाहित हो जाना चाहती है, क्या कहेंगे? क्योंकि इसका सीधा संबंध मरवाही उपचुनाव से है और उसके बाद से जेसीसी जे चाहती है कि कांग्रेस में वो मर्ज हो जाए। देखिए, हमने जोगी जी को निकाला तो नहीं था, वो खुद ही अलग पार्टी बनाए थे, ये उनका अपना फैसला था। आज यदि कोई विधायक आना चाहते हैं तो इसके बारे में फिर हाईकमान ही फैसला करेगा, ये हमारे स्तर पे नहीं होगा। नहीं, पूरी पार्टी समाहित होना चाहती थी पहले, अब उसके विधायक आना चाहते हैं। देखिए, पूरी पार्टी आना चाहती थी, वो पार्टी के स्तर पे निर्णय होना था और हुआ कि भाई हमें इस प्रकार से हमको विलय नहीं कराना है और इसलिए ये संभव नहीं हुआ।
लेकिन अब जो विधायक आना चाहते हैं इस मामले में हाईकमान ही फैसला करेगी। वो कहते हैं कि हमारे ब्लड में कांग्रेस है, हम मूलतः कांग्रेसी हैं और हमारा भविष्य भी कांग्रेस में है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देवव्रत जी का जो बयान मैंने देखा है, और पहले वो सांसद भी थे, विधायक भी रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं, उसके माता जी भी, उसके चाचा भी कांग्रेस के विधायक सांसद बने, तो निश्चित रूप से एक कांग्रेस परिवार के सदस्य तो रहे हैं, लेकिन अभी तो वो टेक्निकल वो जोगी कांग्रेस के सदस्य हैं, और जो आगे जो कुछ भी होगा वो पार्टी फैसला करेगी। मरवाही उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आगे लक्ष्य क्या होगा? छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपके पास एक बड़ा रोड मैप है, जिस पर आप लगातार चुनावों के बाद उस पर हर्डल्स आते रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए किस तरह का रोड मैप? देखिए, विकास के काम जो है वो लगातार चलते रहेंगे, चाहे वो निर्माण कार्य के माध्यम से हो, चाहे लोगों को सुविधाएं देने की बात हो, लोगों के इनकम में वृद्धि करने की बात हो, सक्षम बनाने की बात हो। जो हमारे पुरखे सपने देखे थे कि मजबूत छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, शांत छत्तीसगढ़, तो ये हम लोगों का लक्ष्य है। यहाँ के लोग को ताकतवर बनाना, आर्थिक रूप से, चाहे वो महिला हो चाहे नौजवान हो, सबको सक्षम बनाने के जो उद्देश्य है उसको हम लोग पूरा करेंगे। राज्योत्सव बहुत नज़दीक है, 2 दिन के बाद राज्योत्सव है। छत्तीसगढ़ के लिए राज्योत्सव में क्या नया मिलने वाला है? देखिए, कोरोना काल के कारण से राज्योत्सव हम कोई बड़ा आयोजन नहीं कर रहे हैं, और अब इस साल केवल जो अलंकरण समारोह है वो सीएम हाउस में ही एक छोटा सा आयोजन होगा, जिसमें मंत्रीगण रहेंगे, राज्यपाल जी भी उसमें जुड़ेंगी वर्चुअल, और नेता परिषद से भी मेरी बात हुई, वो भी वर्चुअल जुड़ेंगे, और शुरुआत हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी उसकी शुरुआत करेंगे, और उसके सेकंड जो कार्यक्रम है तो उसमें राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष भी उसमें जुड़ेंगे। लगभग 2 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो रहा है, कितने संतुष्ट हैं इन 2 सालों में? देखिए, अभी 2 साल पूरा होने में भी 17 दिसंबर को 2 साल पूरा होगा, अभी कुछ समय है, उस समय भी आपसे चर्चा करेंगे। नहीं, इस दौरान जो आपने काम किए हैं, आपने बड़ी योजनाएं शुरू की, धान का पूरा पैसा दिया जो आपने कहा था, किसानों के कर्जे माफ किए, गोबर खरीदी देश में पहली बार आपने शुरू की, और भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो जनहित के हैं। सबसे बड़ा फैसला किसको मानते हैं? सबसे ज़्यादा सुकून देने वाला फैसला क्या था? देखिए, जो किसानों के चाहे ऋण माफी हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, चाहे लघु अनुपज खरीदने और 25 रुपये में 2500 रुपये की जगह 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदु पत्ता देने की बात हो, FRA के माध्यम से वनांचल में रहने वालों को पट्टा देने की बात हो, ये हमने किया। लोहांडीगुड़ा में ज़मीन वापसी हमने किया है, आधे दर पे विद्युत प्रदाय हमने किया है। इससे निश्चित रूप से एक संतोष तो होता है कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किए हैं, लेकिन अभी बहुत काम करने बाकी हैं। बहुत 15 साल में जो जहां पहुंचना था छत्तीसगढ़ को वो नहीं पहुंच पाया है, छत्तीसगढ़ को लोगों को जो हक मिलना था वो नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम लोगों को काम करना है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। चुनौती का माइलस्टोन किसको मानते हैं? चुनौती का माइलस्टोन ये है कि हमारे यहाँ कुपोषण नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ अशिक्षित नहीं होना चाहिए, सबके हाथ में रोजगार होना चाहिए, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये शांति का जो टापू हमारे छत्तीसगढ़ कहलाता था, वो शांति के टापू स्थापित हो, ये हम चाहते हैं। चाहे वो भय मुक्त व्यापार हो, रोजगार का काम हो, ये सब हमारे यहाँ होना चाहिए। 24 घंटे में 18 घंटे तक लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी एक अलग पहचान है, उनकी एक अलग छाप है। उन्होंने 2 साल में जो काम किए हैं उससे उनको कोई संतुष्टि नहीं है, बल्कि वो मानते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत काम करने की ज़रूरत है। इन दिनों चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, चुनाव जीतने के बाद वो फिर से प्रदेश के विकास की तरफ अग्रसर होंगे, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि उन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उसको हासिल करने में वो कामयाब हों। कैमरामैन योगेश राव के साथ धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़।